अगर ध्यान रख रही होती तो जो कमर्शियल जितने भी आउटलेट्स हैं उन पर इस तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। कई स्टेट्स में इतनी हालत खराब हो गई है कि बिल्कुल सिलेंडर नहीं मिल रहे और सरकार जरूर कह रही है, कल भी मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन हमारा कहना यह है कि जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मामले को संभाला है, पता नहीं किस दबाव में फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से हमारी चल रही है। नहीं तो हमारे ईरान से बहुत अच्छे संबंध थे और जिस तरीके से चाइना और रशिया को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमारा भी उसी तरीके से रुक रह सकता था। लेकिन वॉर से, अटैक से, ईरान पे जो अटैक हुआ है, किसी भी एक इंडिपेंडेंट नेशन की सोवरेनिटी पे अटैक इस तरीके से होना, इंडिया को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि आज ये उनके साथ है, कल को किसी के भी साथ हो सकता है। और लेकिन हमने क्या किया, हम उससे 2 दिन पहले ही इजराइल हमारे प्राइम मिनिस्टर घूम के आए हैं। तो सिर्फ क्योंकि हिंदू मुस्लिम देश में है, इन्होंने जो बीज बो रखे हैं देश में हिंदू मुस्लिम के, वही अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उसका जो नकारात्मक असर है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। आज हमारे देश पे जो संकट मंडरा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। और अब जनता, विपक्ष ये बात पहले दिन से कह रहा था, लेकिन अब जनता भी इस चीज को देख सकती है। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है, या प्राइम मिनिस्टर लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं और एमडी की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, एडवाइजरी जारी किए गए हैं एलपीजी को लेकर, क्या इससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं? जी नहीं है, क्योंकि धरातल पर जो समस्या है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से चीजें नहीं बदलेंगी। स्टेटमेंट तो सरकार बहुत चीजों के लिए देती है, लेकिन हालात अच्छे नहीं है और इससे जो फूड इंडस्ट्री है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और साथ ही साथ लोगों को सिलेंडर रीफिलिंग के लिए भी अब एक्सटेंशन बढ़ा दी गई है। अगर खत्म हो जाएगा तो आदमी कहां से उसकी पूर्ति करेगा। तो ये गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय में सरकार को बहुत जरूरी है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को सुधारे और इंडिया फर्स्ट की जो हमारी पॉलिसी है वो होनी चाहिए। कोई हमें यूएस से घबराने की जरूरत नहीं है, हमें किसी और देश से घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पहले पूर्वज रहे हैं उन्होंने कभी किसी के आगे घुटने नहीं टेके। तो जरूरी है कि प्रधानमंत्री इतना डर गए हैं कि एक भी दिन सदन में नहीं आए हैं, तो उनकी जो व्यवहार है उसी से पता चल रहा है कि सरकार किस दबाव में काम कर रही है और इनको इंडिया फर्स्ट लेकर चलना होगा, तभी हम इस संकट से निकल पाएंगे। रिजिजू ने आज हाउस में कहा कि इस तरीके का रवैया अपनाना नहीं चाहिए, पूरा देश देख रहा है विपक्ष कैसे हंगामा कर रहा है, डिस्कशन हर चीज पे होना चाहिए। आज उन्होंने जो सदन में, देखिए, अगर आप सिर्फ एक रूटीन में हाउस को चलाना, जब देश पर इतनी बड़ी संकट की घड़ी आई हुई है, जब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या एलपीजी और हमारी एनर्जी की सारी तमाम चीजों को लेकर है, उस बीच में आप चाह रहे हैं कि हम बिल पे डिस्कशन करें। बिल एक रूटीन प्रोसीजर है, उस पर डिस्कशन कभी भी हो सकता है, लेकिन हम लोग चुने इसलिए गए कि जो जनता की आवाज है, जो जनता की समस्या है, उसको सबसे पहले उठाएं। तो ये तो उन्हीं की गलत बात है, उनको देखना चाहिए आज हमारे देश पर कौन सा संकट मंडरा रहा है। उस पर अगर विपक्ष बात करना चाहता है, आप बताइए क्या वो गलत है? बिल तो हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अभी जो संकट है, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि सरकार खड़े होकर आश्वासन दे और कदम उठाए, बेहतर कदम उठाए अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए भी और देश के लिए भी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।